आज की आराधना में आप सबका स्वागत है। और सबसे पहले मैं सब मदर्स को आज मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और हमारी दुआ है कि प्रभु सारे मदर्स को अपने उत्तम आशीषों से, बुद्धि से, सामर्थ्य से परिपूर्ण करें। आइए हम आज की आराधना को शुरू करें। खुदावंद के हुजूर अपने सरों को झुकाएं, दुआ मांगे। प्रभु हमारे आसमानी बाप, हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं कि तूने आज का पवित्र दिन हमारे जीवन में दिया है कि हम सब इस समय अपने अपने घरों पर रहते हुए तेरी आराधना में शरीक हो सके। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि जितने भी परिवार जहां कहीं भी रहते हैं और आज की आराधना में हमारे साथ जुड़े हैं, हमारी प्रार्थना है प्रभु हर एक को आप अपनी उत्तम आशीषों से परिपूर्ण करें और हर तरह से प्रभु उन्हें संभाले, अपना प्रोटेक्शन दे, हिफाजत करें। आज की विशेष आराधना को प्रभु हम आपके सामर्थ्य हाथ में देते हैं। प्रार्थना को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति में मेथोडिस्ट हिम्नल से गीत नंबर 199 जावे किसके पास गुनहगार, यीशु है जिंदगी।
तुझ पर आसरा मेरा, बंदा हूँ मैं तेरा, बख्शिश अजीब राह सलीम, ले तुमसे ठगी, बख्शिश अजीब राह सलीम, ले तुमसे ठगी। हम सब दुआ में मिलेंगे और दुआ में हमारी अगुवाई ब्रदर बैन बेली करेंगे। आइए हम दुआ करें। हमसे प्यार करने वाले महान अनुग्रहकारी पिता, प्रभु यीशु के नाम में पिता, हम आपके पास में आते हैं आज की शाम में। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमारे दिल सचमुच में प्रभु बहुत धन्यवाद से भरे हैं प्रभु, क्योंकि आपने कहा मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है। और सच में प्रभु, हम जब अपनी जिंदगियों पे रिफ्लेक्ट करते हैं प्रभु, हम इस बात को देखते हैं कि आपका अनुग्रह सच में हमें घेरे रहता है प्रभु, आपका प्रेम हमको घेरे रहता है प्रभु। बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु, सुबह से लेके अभी तक प्रभु आपने हम सबको संभाला है प्रभु, और ये एक बहुत बड़ा प्रिविलेज दिया प्रभु कि हम सब प्रभु आज की शाम में प्रभु इस ऑनलाइन वर्शिप सर्विस में प्रभु हम सब प्रभु आने पाए हैं प्रभु। हम सब भले ही प्रभु अपने घरों में हैं प्रभु, भले ही प्रभु हम लॉकडाउन है प्रभु, लेकिन प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि ये लॉकडाउन प्रभु आपको नहीं रोक सकता प्रभु, हमसे हमारे पास आने से और हमको आपसे बात करने से प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस शाम के लिए कि प्रभु हम सब प्रभु आपके पास में हैं प्रभु, जबकि हम सब अपने सरों को झुकाए हैं प्रभु। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका अनुग्रह प्रभु, और प्रभु आपका प्रेम प्रभु, जो कि ना सिर्फ हमें घेरे रहता है लेकिन आपका वचन प्रभु हम सबको बल देता है प्रभु। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए प्रभु, ये सब प्रभु आपकी मर्जी में प्रभु। हम जानते हैं प्रभु कि ये जो भी कुछ इस दुनिया में इस समय चल रहा है प्रभु, आपकी मर्जी के बगैर नहीं है, और आपकी प्लान में प्रभु हर चीज हो रही है प्रभु। और खास तौर से प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए कि आपने अपने लोगों के लिए प्रभु ये प्लान रखा है प्रभु, कि आपके लोग प्रभु बिना कोई एक्सक्यूज के आप प्रभु आपके पास में आ सके प्रभु, उस बड़ी तैयारी के लिए प्रभु जिसके लिए प्रभु आपने समय दे दिया प्रभु हम सबको प्रभु, कि हम सब प्रभु अपने आप को तैयार कर सके प्रभु। आपके वचनों से प्रभु हम अपने आप को भर सके प्रभु, आपकी उपस्थिति से प्रभु हम बल ले सके प्रभु। प्रभु हम में से हर एक को प्रभु, हम जहां जहां पर भी अपने घरों में है प्रभु, आप प्रभु हम सबको तैयार करना प्रभु, क्योंकि प्रभु हम जानते हैं ये समय भले ही प्रभु बहुत ही एक परेशान करने वाला समय है, लेकिन प्रभु ये समय हम सब के लिए एक बहुत बड़ी तैयारी प्रभु, क्योंकि प्रभु जब आप आएंगे अपने लोगों को लेके जाएंगे, उसके बाद तो और ज्यादा भयानक समय प्रभु होगा, और उससे छुड़ाने के लिए, उससे बचाने के लिए प्रभु ये लॉकडाउन प्रभु पूरी दुनिया में प्रभु होने पाया है प्रभु, और सिर्फ इसलिए कि आपके लोग प्रभु तैयार होने पाए प्रभु। एक एक को प्रभु वो तैयारी देना प्रभु,
एक एक को प्रभु अपने जीवन का इंट्रोस्पेक्शन देना प्रभु, एक एक को प्रभु उद्धार देना प्रभु, एक एक को प्रभु अपनी आशीषों से भरना प्रभु, अपने वचन से भरते जाना प्रभु। और प्रभु यीशु मसीह उस बड़े दिन के लिए जब आप आए प्रभु हम सबको लेने, या प्रभु हमारा दिन आ जाए आपके पास में जाने के लिए, हम सब प्रभु आपके साथ में होने पाए प्रभु। हम सबका प्रभु नाम अपने जीवन की पुस्तक में लिख लेना प्रभु, उद्धार देखे प्रभु, हमारे पापों को क्षमा करना का प्रभु, जाने अनजाने में हमसे प्रभु पाप हुए हैं प्रभु, जो गलतियां हमसे हुई हैं प्रभु, हम इंसान हैं प्रभु, अपनी वीकनेसेस हैं प्रभु, हमारी कमियां हैं प्रभु, उन सारी वीकनेसेस में प्रभु, उन सारी कमियों को दूर करते हुए प्रभु आप हम सबको माफ करना प्रभु, और अपने लहू से प्रभु, जो बेशकीमती लहू प्रभु आपने हम सब के लिए बहा दिया प्रभु, उससे आप हमको साफ करना प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस चर्च के लिए प्रभु, तमाम मेथोडिस्ट कलीसियाओं के लिए प्रभु, और दूसरे चर्चेस के लिए प्रभु, जबकि चर्च का बैरियर प्रभु सारा खत्म होके प्रभु, और हम सब एक साथ एक यूनाइटेड प्रभु यूनिवर्सल चर्च में प्रभु हम सब शरीक हो गए हैं प्रभु। लेकिन प्रभु आप हमारी कलीसिया को प्रभु और ज़्यादा प्रभु बढ़ाते जाना प्रभु, खास तौर से क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च की कलीसिया को प्रभु आप एक बहुत बड़ी बेदारी के साथ में प्रभु खड़ा करना प्रभु, ताकि जब ये लॉकडाउन खत्म हो प्रभु, हम सब प्रभु एक भरपूर अनॉइंटिंग के साथ में प्रभु एक एक जन प्रभु आपके साथ में खड़ा होने पाए प्रभु। हमारे चर्च के जितने भी पास्टर्स हैं प्रभु, चारों पास्टर्स को, उनके फैमिलीज को प्रभु आपके हाथों में सौंप दो प्रभु, सबको बहुत ब्लेस करना प्रभु, संभाल के रखना प्रभु, अपनी अनॉइंटिंग देना प्रभु। जो हमारे डीएसएस है प्रभु, जो बिशप्स है प्रभु मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के प्रभु, सबको प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु। इस मेथोडिस्ट चर्च की कलीसिया को प्रभु आप प्रभु एक बहुत बड़ी रिवाइवल के साथ में प्रभु खड़ा करना प्रभु इन आखिरी दिनों में प्रभु। हम अपने चर्च की प्रभु सारी विंग्स के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, चाहे वो मेंस की विंग हो प्रभु, लेडीज की विंग हो प्रभु, जवानों की या संडे स्कूल है प्रभु, हर एक विंग को प्रभु आपके हाथों में देते हैं प्रभु। ये विंग्स प्रभु इस काम में प्रभु, जबकि एक बहुत बड़ा आपने काम दिया है, हर एक विंग को प्रभु बखूबी से प्रभु एक एक विंग प्रभु इस काम को प्रभु पूरा करने पाए प्रभु, बच्चे तैयार होने पाए। वो फाउंडेशन जो कि संडे स्कूल की प्रभु आपने हमारे संडे स्कूल सुपरिटेंडेंट और लोगों को रखी प्रभु, उनको दी है प्रभु, वो सब प्रभु बखूबी प्रभु इसको अच्छे से अंजाम देने पाए प्रभु, बच्चे तैयार होने पाए प्रभु उस बड़े कार्य के लिए प्रभु जो कि आपने प्रभु हम सब के लिए रख छोड़ा है प्रभु। हमारे चर्च को बहुत ब्लेस करना प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु उन लोगों के लिए प्रभु जो कि हमारे चर्च के प्रभु जो कि बीमार हैं प्रभु, खास तौर से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस समय मिस्टर विमल रावत के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर ज्योति चंद के लिए प्रभु, और लोगों के लिए प्रभु जो कि बीमार है प्रभु, जिनके नाम शायद हमारे पास में नहीं है लेकिन अपने घरों में प्रभु हो सकता है वो बीमार हो प्रभु, हम हर एक को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु और धन्यवाद करते हैं। आपने कहा मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, आई एम योर जेहोवा राफा योर हीलर। और प्रभु यीशु मसीह, यीशु आपके नाम में आपके लहू के द्वारा प्रभु हर एक को चंगाई मिलने पाए प्रभु, हम उस चंगाई को प्रभु हर एक के जीवन के में मांगते हैं प्रभु, हर एक की बॉडी में मांगते हैं प्रभु, ताकि प्रभु यीशु मसीह आपकी लहू के द्वारा प्रभु हर एक चंगाई को पाने पाए प्रभु। हम प्रभु प्रार्थना करते हैं बाबा स्मार्ट की आंटी के लिए प्रभु, मिसेस
ओशिया के लिए जो खानपुर में जिनकी डेथ एनिवर्सरी प्रभु आज के रोज है प्रभु उस परिवार में प्रभु आप अपनी शांति देना प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जबकि उस आंटी को प्रभु आपने अपने आप पास में बुलाया प्रभु, और जो परिवार है यहाँ पे प्रभु, जो वॉइड क्रिएट हुआ है प्रभु उनके जाने में प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप अपनी उपस्थिति प्रभु, अपना कंफर्ट प्रभु और अपनी पीस प्रभु उस घराने में देना प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जिनके इस वीक में प्रभु एनिवर्सरीज हैं प्रभु, जो कपल्स हैं प्रभु, जो अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं प्रभु, हर एक को प्रभु बहुत ब्लेस करना प्रभु। जो नए साल प्रभु आप लोगों को दे रहे, जो जिस नए साल में वो एंटर होते हैं प्रभु अपने बर्थडे सेलिब्रेट करने के द्वारा प्रभु, वो नया साल जो उनके जीवन में आता है प्रभु, उसमें प्रभु आप अपनी आशीषों को प्रभु उन लोगों के ऊपर प्रभु खास तौर से प्रभु बरसाना प्रभु। तमाम सालों में प्रभु हर एक को आपने संभाल के रखा प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस सभा के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं। हम सब प्रभु चाहे अपने घर में हों या यहाँ पे जब ये सर्विस हो रही है प्रभु, हम सबको प्रभु आप ब्लेस करना प्रभु। और हर बात में प्रभु हम बस एक बात मानते हैं, आपका नाम ऊंचा होने पाए, आप आदर पाने पाए प्रभु, आपका वचन ग्लोरीफाई होने पाए प्रभु। आज के वचन के लिए भी प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु, जबकि फादर साहब के द्वारा प्रभु आज का वचन हमको मिलता है प्रभु, ये वचन प्रभु हमारे जीवन में प्रभु बहुत तहत के साथ में आशीषों को लेने पाए प्रभु, लाने पाए। और प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आज के रोज के लिए प्रभु, खास तौर से जबकि मदर्स डे के रूप में प्रभु हम सब इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं प्रभु। तमाम उन मदर्स को प्रभु, हमारे कलीसिया की खास तौर से प्रभु, तमाम उन माँओं को प्रभु बहुत आशीष देना प्रभु। हर एक को आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में मांग लेते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहता, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। हमारी रोज की रोटी आज में बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर, हमें आजमाइश में ना करने दे, लेकिन बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। आज का जो स्क्रिप्चर रीडिंग है वो यशाया की पुस्तक उसका 66 चैप्टर, the book of Isaiah chapter 66 from verse 12 to 14। यशाया 66 12 से लेके और 14 आयत मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। क्योंकि यहोवा यूं कहता है, देखो मैं उसकी ओर शांति को नदी के समान और जाति जाति के धन को नदी की बाढ़ के समान बहा दूंगा, और तुम उससे पियोगे, तुम उसकी गोद में उठाए जाओगे और उसके घुटनों पर कुदाए जाओगे। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। तुमको यरूशलेम ही में शांति मिलेगी। तुम यह देखोगे और प्रफुल्लित होगे। तुम्हारी हड्डियां घास के समान हरी भरी होंगी, और यहोवा का हाथ उसके दासों के लिए प्रकट होगा।
और उसके शत्रुओं के ऊपर उसका क्रोध भड़केगा। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे बहुत आशीष दे। आमीन। जैसा हम सब लोग जानते हैं कि आज मदर्स डे मनाया जा रहा है और इस विशेष अवसर के लिए श्वेता डैनियल ने एक गीत मदर्स के सम्मान में लिखा है। उसने स्वयं इसको कंपोज किया है और मैंने उससे रिक्वेस्ट की है कि वो इस गीत को समस्त माताओं के लिए प्रस्तुत करें। श्वेता डैनियल। बहुत सुंदर गीत अभी हमने श्वेता के द्वारा सुना। प्रभु श्वेता को बहुत बरकत दे।
और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे कि और अच्छे ये गीतों को और लिखे प्रभु की महिमा के लिए, उसकी स्तुति के लिए। हमारे वेंसडे फेलोशिप शाम को 6 बजे ऑनलाइन होगी। जैसा हम लोग करते चले आए हैं वैसे ही वेंसडे फेलोशिप भी शाम को 6 बजे होगी, और संडे वर्शिप सर्विस भी हम लोग ऑनलाइन शाम को 6 बजे करते हैं। आप में से बहुत से परिवारों ने, मेंबर्स ने चर्च के ट्रेजरी में पैसे का ट्रांसफ़र किया है। उन सब लोगों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और साथ साथ एक रिक्वेस्ट है कि आप जो भी पैसा चर्च के ट्रेजरी में, अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो वो ज़रूर बताएं। आप मुझे बताएं, हमारे जो चर्च के ट्रेजरर मिस्टर आयन लायल हैं, उन्हें ज़रूर एक मैसेज के द्वारा बताएं कि आपकी थैंक्स गिविंग है, आपका चर्च फंड है, या आप इन दिनों में जो हेल्प की जा रही है ज़रूरतमंदों को, उसके लिए है। तो ज़रूर मेहरबानी से आप इसको बताएं। और उम्मीद है कि आप लोग अपने अपने घरों पर सुरक्षित होंगे, कुशल होंगे। हम सब की ये दुआ है कि प्रभु आपको अपने घरों पर, आपके घरों पर सुरक्षित रखे। आने वाले दिनों में हमें जैसा बताया जा रहा है कि अब वायरस जो है ये हमें इसके साथ जीने की आदत डालनी है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को, अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाएं, और ताकि हम आने वाले समय में इस वायरस से लड़ सकें, हमारा शरीर इससे लड़ सके। और हमारी दुआ है प्रभु इसके लिए आप सबको तैयार रखें। मुझे ये भी उम्मीद है कि आप लोग जो हमारी ऑनलाइन वर्शिप होती है, संडे वर्शिप, वेंसडे फेलोशिप, उसमें आप लोग अपना दान ज़रूर अपने ऑफरिंग बॉक्स में डाल रहे होंगे। और जब भी स्थिति ठीक होगी तो वो आपसे ऑफरिंग बॉक्स लिए जाएंगे। अपने ऑफरिंग बॉक्स पर अपने परिवार के हेड का नाम ज़रूर लिख दें। कोई और इसके अलावा सूचना होगी तो आप सब तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। मैं धन्यवादित हूँ कि हमारी हर वर्शिप सर्विस में हमारे इवेंजलिज्म कमेटी के चेयरपर्सन मिस्टर दयानिधि दिल्लू और साथ में मिस्टर मॉरिस मैसी साहब उपस्थित रहते हैं, और म्यूज़िक के द्वारा वो अपना योगदान वर्शिप सर्विस में देते हैं। हम उनका हृदय से धन्यवाद करते हैं। साथ साथ जेफर निकल्स का भी, क्योंकि ये जब हम ऑनलाइन वर्शिप कर रहे हैं तो सारी तैयारी जेफर और महिमा मिलके करते हैं और इसको ऑनलाइन करने में हमारी पूरी मदद करते हैं। हमारी दुआ है प्रभु इनको भी अपनी उत्तम आशीषों से पूर्ण करे। आइए हम मिलकर एक भजन गाएंगे। 630 नंबर मेथोडिस्ट हिम्नल में है, जय जय यीशु जय जय यीशु। जब हम इस भजन को गाते हैं तो आज का दान हम प्रभु को अर्पित करेंगे।
प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमारे आसमानी बाप, हम आपका एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं आपकी तमाम उत्तम आशीषों के लिए, क्योंकि आपने प्रभु हम में से हर एक को नाम बनाम दी है, और उन्हीं आशीषों में से प्रभु ये छोटा सा हिस्सा तेरे बेटे और बेटियों ने तेरी सेवा के लिए दिया है। प्रभु तू इसे ग्रहण कर, देने वालों को बहुत आयत से दे। तेरे मीठे पवित्र नाम में हुक्म मांगते हैं, आमीन। इस समय यह अवसर होगा कि हम आज का वचन पादरी प्रमोद नंदा साहब के द्वारा सुने। रेवरेंड प्रमोद नंदा साहब। आप सबको जय मसीह की। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमारे जीवन में एक दिन ये और दिया है कि आज के इस दिन की सुहानी शाम में हम उस प्रभु का धन्यवाद दे सकें, उसकी आराधना कर सकें और उसकी स्तुति हमारे जीवन से होने पाए। आज जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज के इस संडे को मदर्स डे के रूप में मनाया जा रहा है। विशेष संडे है ये हमारे उन सभी बहनों के लिए जिनको परमेश्वर ने माता होने का सौभाग्य दिया है। आप सभी को इसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से, हम चारों पासवानों की तरफ से। अभी जैसा आपके सामने पढ़ा गया, यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसका 66 अध्याय और उसके 12 पद से 14 पद तक, यहाँ पर एक पद मैं और पढ़ूंगा, 13वां पद। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा, तुमको यरूशलेम ही में शांति मिलेगी। दुआ मांगे। हमारे सर्व सामर्थी और दयालु पिता, बड़ी ही दीनता और नम्रता के साथ अपने सरों को तेरे सम्मुख झुकाए हुए हैं। समय की नजाकत को जानते हैं प्रभु कि आज तेरे भवन भले ही उनके दरवाजे बंद हों, लेकिन तूने एक साधन तैयार किया कि हम ऑनलाइन तेरी इबादत करने पा रहे हैं, और कितने ही लोग इस इबादत में शामिल हो रहे हैं। हम तेरा धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तू हम में से प्रत्येक को तैयार कर कि जब हम तेरे वचन में शामिल होते हैं तो तेरी उस सामर्थ्य को पाने पाए जो तू अपने लोगों को सेंत में देना चाहता है। प्रभु तू हमारी अगुवाई कर, अपने दास को अपने हाथों में ले, मेरे होठों को छूकर पवित्र कर, ताकि प्रभु तेरा पवित्र वचन तेरे दास में होकर तेरे लोगों से बातचीत कर सके और हर एक जीवन के लिए लाभदायक हो। विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो, ग्रहण कर। आमीन। मई महीने के दूसरे इतवार को हम मदर्स डे के रूप में मनाते हैं, और इसका आरंभ वेस्ट वर्जीनिया में एना जार्विस नाम की एक महिला के द्वारा सभी माताओं तथा मातृत्व के लिए, खास तौर पर पारिवारिक व उनके आपसी संबंधों को सम्मान देने के लिए
किया गया था। राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने 8 मई 1914 को इस दिन को मनाने के लिए मई के दूसरे रविवार को एक संयुक्त प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया और इस तरह ये मदर्स डे के रूप में आज का दिन मनाया जाता है। और न सिर्फ एक स्थान पर, एक देश में, वरन सारे विश्व में इस दिन को मनाया जाता है। यूरोप में जिस तरह पितृ दिवस की छुट्टी मनाई जाती है, उसी तरह मदर्स डे की भी छुट्टी को सैंक्शन किया गया और उसको स्थापित किया गया। यद्यपि हम ये जानते हैं कि हमारे यहाँ संडे को छुट्टी वैसे ही रहती है, लेकिन कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहां संडे को कोई छुट्टी नहीं होती। कुछ स्थान ऐसे हैं जहां फ्राइडे को छुट्टी होती है, लेकिन ये दिवस, आज का दिन, हर एक स्थान पर मनाया जाता है और इसकी संस्थापक एना जार्विस तथा कई लोग इसे एक हॉलमार्क हॉलिडे के रूप में समझने लगे। मदर्स डे माओं को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। एक माँ का आंचल अपनी संतान के लिए कभी छोटा नहीं पड़ता। माँ का प्रेम अपनी संतान के लिए इतना गहरा और अटूट होता है कि वो अपने बच्चों की खुशी के लिए सारी दुनिया से लड़ लेती है। एक माँ का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। माँ के बिना ये दुनिया अधूरी है और मदर्स डे मनाए जाने का प्रमुख उद्देश्य माँ के प्रति सम्मान व प्रेम को प्रदर्शित करना भी है। बाइबल इसके बारे में कहती है कि जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। परमेश्वर ने अपने प्रेम को जब संसार में दिया, संसार के लोगों पर उतारा, तब उसने माता को वो प्रेम दिया जो परमेश्वर की समानता को दर्शाता है। एक कहावत है कि एक बार एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से बोला कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूं, आकाश के चांद और सितारों को ला सकता हूं, तुम कहो तो मैं अपनी जान भी तुम्हें दे सकता हूं। प्रेमिका बोली, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, मैं जो कुछ तुमसे मांगू वो तुम मुझे दोगे? उसने कहा, हाँ, मैं सब कुछ कर सकता हूं। उसने कहा, ठीक है, जाओ अपनी मां का दिल मेरे लिए ले आओ। और वो व्यक्ति या वो प्रेमी, वो बेटा अपने घर गया और अपनी मां को मारकर उसका दिल निकाला और उसको लेकर प्रेमिका के पास जाने लगा। ठोकर लगी, गिरा और उस दिल से आवाज आई, बेटा तुझे चोट तो नहीं लगी?
एक माँ कितनी ही तकलीफ में क्यों ना हो, लेकिन उसकी सोच, उसकी निगाह अपने बच्चे के दुख पे लगी रहती है। मेरे प्रियो, माँ का स्थान इस संसार में कोई नहीं ले सकता। क्योंकि माता के दिल में वो प्रेम छिपा होता है जो परमेश्वर हमसे करता है। इसीलिए वो अपने दास यशायाह के द्वारा हम तक ये वचन पहुंचाता है कि जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। यशायाह एक स्थान पर यह भी कहता है कि क्या कोई दूध पिलाने वाली माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है? ये तो हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हारा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया हुआ है। मेरे अजीजों, बहुत से ऐसे परिवार हैं जहां पर माता को जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। एक मां के दो बेटे थे, एक ही घर में, एक नीचे रहता था और एक ऊपर रहता था। क्योंकि उनका पिता उनके साथ नहीं था, या उस महिला का पति उसको छोड़कर इस संसार से चला गया था, जिम्मेदारी बेटों पर आ गई, तो एक महीने वो एक बेटे के साथ खाना खाती थी और दूसरे महीने दूसरे बेटे के साथ। लेकिन दुर्भाग्य, जो महीना 31 का होता था वो 31 तारीख को उपवास रखती थी, क्योंकि दोनों बेटों ने 30 दिन की जिम्मेदारी ली थी। 31वें दिन को वो भूखी रहती थी। आज बहुत से परिवार ऐसे हैं जहां पर हम अपनी माँओं के उस बलिदान को नहीं समझ पाते। जो उन्होंने हमें अपनी कोख में 9 महीने रखकर दिया, जो उन्होंने हमें पाल पोस कर दिया, ऐसे ही एक मां का एक बेटा था। जब पैसा उसके पास अधिक बढ़ गया, अधिकार उसके पास अधिक बढ़ गए, तब उसने कहा कि अब सब कुछ मेरे पास है, मैं अपनी मां के कर्ज को उतारूंगा। और वो मां से बोला, मां मांग, जो कुछ तुझे मांगना है, मैं तेरे सारे कर्ज को उतार दूंगा। मां ने कहा, बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल इतना चाहिए कि आज की रात तू मेरे पास सो जा। रात के बीच में मां ने बेटे को उठाया और उससे कहा, बेटा मुझे प्यास लगी है, पानी ले आ। वो गया, एक गिलास पानी ले आया। मां ने उस पानी को पिया नहीं, बल्कि उस स्थान पर जहां बेटा लेटा हुआ था वहां पलट दिया। बेटा नाराज हुआ और मां से बोला कि ये तूने क्या किया? मां ने कहा, बेटा
मैंने केवल एक दिन तुझे गीले में लेटने के लिए कहा, मैं तो एक लंबे समय तक खुद गीले में लेटी और तुझे सूखे में लिटाया। जब तू एक तरफ गीला करता था तो उस गीले स्थान पर मैं हो जाती थी और सूखे में तुझे लिटाती थी, और जब तू दूसरी तरफ भी गीला कर देता था तो मैं तुझे अपने पेट पर लिटा लेती थी ताकि तू सूखे में रहे, तुझे किसी तरह का दर्द, किसी तरह का कष्ट न हो। मेरे प्रियो, हम अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं कि हमारी माँ के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। अपनी जिम्मेदारियों को जाने, क्योंकि जो प्रेम माँ में है वही प्रेम परमेश्वर ने हम पर प्रकट किया कि हमको बचाने के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेज दिया। हमको बचाने के लिए उसने स्वयं मनुष्य का रूप ले लिया और हमारे कष्टों को अपने ऊपर उठाकर हमें हमारे उन दुखों से, उन पापों से छुटकारा देने के लिए अपना बलिदान दे दिया, अपना लहू बहा दिया। यदि हम नीति वचन की पुस्तक और उसका 31वां अध्याय देखें तो वहां 26, 28 और 31 पद में लिखा हुआ है, मां की तारीफ लिखी हुई है कि वो बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। 28वें पद में लिखा है, उसके पुत्र उठ उठकर उसको धन्य कहते हैं, उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी ही प्रशंसा करता है। 31वें पद में लिखा है, उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कामों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। मेरे प्रियो, मेरे और आपके काम, मेरी और आपकी जिम्मेदारियां, मेरे और आपके कर्तव्य जो अपनी माँ के प्रति बनते हैं, क्या हम उन्हें पूरा कर रहे हैं? क्या हम उन्हें पूरा कर रहे हैं? बहुत से परिवार ऐसे हैं, बहुत से बच्चों के होने के बाद भी माँ भूखी रहती है, उस उम्र में मेहनत करती है जब उसकी आराम की उम्र होती है। एक बार मैंने आपको बताया था, एक महिला जिसके 20 बच्चे, पुराने समय में ऐसे ही हुआ करता था, उस स्थान को भी मैं जानता हूँ, वहाँ रहा भी हूँ। 20 बच्चे, और 20 बच्चे होने के बाद भी वो कहीं मछली पकड़ने जाती थी, कहीं खेतों में धान काटती थी, गेहूं काटती थी, तब उसे भोजन मिलता था। धिक्कार है ऐसे बच्चों पर जो सब कुछ होते हुए भी अपनी माता को की जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करते, जो उसके प्रति उनकी बनती है। इसलिए आज से प्रण लें कि हम अपनी माता का ध्यान रखेंगे, उस माँ का जिसने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है, जिसने हमें पालने के लिए अपने जीवन को कष्टों से भरपूर कर लिया और हमारे कष्टों को दूर कर दिया, ताकि परमेश्वर हम पर अपना आशीष भरा हाथ बनाए रखे, परमेश्वर अपना अनुग्रह हम पर करने पाए जब हम उस कर्तव्य को पूरा करें। परमेश्वर अपनी आशीषें और अपनी दया हम पर उंडेलता रहे, ताकि हम उस प्रभु में आनंदित बने रहें। प्रभु आप सबको
अपनी आशीषों से भरपूर करे, समझ और बुद्धि दे कि अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सके। आमीन। दुआ। प्रेमी पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम तेरे सम्मुख आए हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु इस वचन के लिए जो तूने हमको दिया। होने दे कि ये वचन हमारे जीवनों में अपना स्थान बनाए और वास्तव में हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने वाले हों। और प्रभु तेरी इच्छा को पूरा कर सके। तू अपनी अगुवाई कर, अपनी बुद्धि दे और हमें इस योग्य बना कि प्रभु हम अपने माताओं, अपने पिताओं का देखभाल करें और उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। हर पल तो हर एक बच्चे को ऐसी समझ और दानाई देना। आज का ये वचन प्रभु हमारे जीवनों में बहुत सफल लाने वाला हो सके। सब कुछ मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने अपने दास के द्वारा आज बहुत अच्छा मैसेज हम सब तक पहुंचाया है। और वाकई ये सच है कि सिर्फ एक दिन माँ के लिए नहीं, परंतु साल के 364 दिन माँ के लिए होने चाहिए। क्योंकि हम कब बड़े हुए, हम कब छोटे से बड़े हो गए, अपने पैरों पर खड़े हो गए, हमें पता ही नहीं चला। लेकिन इस सब के पीछे उस माँ का हाथ है, और जिसके लिए हम सिर्फ एक दिन निकाल के रखे हैं। माँ को सम्मान दें, प्यार दें, इज्जत करें, और जब भी अवसर मिले तो हम उनको ज़रूर बातचीत करते रहें, उनके साथ रहने की कोशिश करें। अगर हम उनसे दूर रहते हैं तो प्रभु आप सबको बहुत बरकत दे। खास तौर से एक बार फिर से सारे मदर्स को आज का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। आइए आखिर में हम सब लोग आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। और अब हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें से प्रत्येक जन के साथ अब से अब तक होती रहे। आमीन।